हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम जून महीने के टेस्ट का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? इंटीग्रेशन 1/1 - sin x dx। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? तो न्यू डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट यानी कि 1 + sin x से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। तो क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर में हो जाएगा 1 - sin x इंटू 1 + sin x यानी कि 1 - sin²x और ऊपर रहेगा 1 + sin x। तो अब नीचे हो जाएगा 1 - sin² x यानी कि cos²x। और अगर डिनोमिनेटर सेपरेट दे दे दोनों को तो हो जाएगा sec² x प्लस sin x/cos² x यानी कि 10x इंटू sec x dx। तो इसका इंटीग्रेशन करें तो sec² का होता है 10x एंड sec x इंटू 10x का होता है sec x प्लस का c। तो आंसर है sec x प्लस 10x प्लस c। तो डी इज अवर आंसर। क्लियर? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन में दे रखा है x⁻51 इंटू 10 इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x। तो हमें पता है कि यहाँ पे 10 इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x का फॉर्मूला है अपने पास विच इज π/2। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला हो जाएगा π/2। तो क्या बचेगा अपने पास? x⁻51 इंटू π/2 dx। क्वेश्चन ऐसा हो जाएगा। अब π/2 आ जाएगा बाहर तो बचेगा x⁻51 dx और इंटीग्रेशन ऑफ x⁻51 इज x⁻52/52 प्लस c। तो ऑप्शन में अगर इसको मैच करने जाए देन ऑप्शन ए ही होगा क्योंकि उसमें π/2 की जगह पे क्या लिखा है? 10 इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें यहाँ पे? इंटीग्रेशन cos x माइनस sin x से dx इज इक्वल्स टू √2 sin x प्लस अल्फा प्लस सी। देन अल्फा इज इक्वल्स टू व्हाट? तो यहाँ पे अगर इसका इंटीग्रेशन करें तो cos x का डायरेक्ट कर देता हूं मैं यहाँ पे। तो cos x का हो जाएगा sin x एंड sin x का होता है माइनस cos x। तो प्लस cos x हो जाएगा प्लस का c। अब इसको सिंगल टर्म में कन्वर्ट करना है और वो भी साइन वाले के साथ। तो सबसे पहले तो मैं क्या कर रहा हूं? तो √2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रहा हूं। तो 1/√2 sin x प्लस 1/√2 cos x प्लस का c। अब 1/√2 को हम क्या लिखेंगे? cos अल्फा लिख देते रीजन, और cos π/4 लिखते हैं रीजन की हमें साइन में कन्वर्ट करना है, सिंगल साइन में इसको कन्वर्ट करना है। फिर यहाँ पे 1/√2 जो है वहां पे लिख देते हैं साइन π/4 इंटू cos x प्लस c। तो ये अपना फॉर्मूला हो गया √2 sin x प्लस π/4 प्लस का c। तो इसको अगर क्वेश्चन में जो दे रखा है उसके साथ कंपेयर करें तो अल्फा विल बी π/4। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है इंटीग्रेशन 5 इंटू एक्स पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो क्या करता हूं मैं यहां पे, तो न्यूमरेटर में जो एक्स पावर 6 प्लस 1, पहले तो 5 को निकाल लेते बाहर। न्यूमरेटर में जो एक्स पावर 6 है उसको लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर का क्यूब और 1 को लिख रहा हूँ 1 का क्यूब। क्यों ऐसा किया, तो न्यूमरेटर में फॉर्मूला बन जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ए प्लस बी इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 विल गेट कैंसल। तो क्या बचेगा, तो एक्स पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू का डी एक्स। अब एक्स पावर 4 का इंटीग्रेशन एक्स पावर 5/5, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 1 का एक्स प्लस का सी। और इस अगर 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो 5x पावर 5/5 है, तो सिर्फ बचेगा x पावर 5 माइनस 5x क्यूब बाई 3 प्लस का 5x प्लस 5c। कॉन्स्टेंट में 5c लिखे या c कोई फर्क पड़ता नहीं है, हेंस b विल बी अवर आंसर। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। यहां पे हमें दे रखा है कि f dash x is equals to 1 by x plus x and f of 1 is equals to 5/2 is given. We have to find out f of x, right? तो पहले तो यहाँ पे दोनों साइड इंटीग्रेशन करते हैं, तो f dash x का इंटीग्रेशन हो जाएगा f of x 1 by x का log mod x, x का x स्क्वायर बाई 2 और प्लस का c एंड f of 1 दे रखा है 5/2। तो इसमें पूरे में x की जगह पे मैं रख देता हूँ 1, तो लेफ्ट हैंड साइड में f of 1 यानी कि 5/2 डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। फिर log 1 प्लस 1/2 प्लस c, log 1 की वैल्यू 0, तो 5/2 इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस c, देन c इज इक्वल्स टू 5/2 माइनस 1/2, दैट मीन्स 4/2, इसका मतलब 2। तो यहाँ पे सॉरी ऊपर वाले में मैं c की जगह पे रख देता हूँ 2, देन f of x विल बी log mod x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 log x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2, देन ये विल बी अवर आंसर। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे बोला है f of x इज इक्वल्स टू x इंटू ई पावर x इंटू 1 माइनस एक्स, then f of x is increasing in this interval, decreasing in this interval and increasing on r and decreasing on r, ऐसा ऑप्शन दे रखे। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएट करते हैं u इंटू वी रूल से, x एज इट इज ई पावर x का ई पावर x इंटू जो पावर में है उसका वापिस पावर में है x माइनस एक्स स्क्वायर, तो उसका वापिस हो जाएगा 1 माइनस 2x प्लस ई पावर x इंटू 1 माइनस एक्स एज इट इज x का हो जाएगा 1, दोनों में से कॉमन निकल रहा है x इंटू 1 ई पावर x इंटू 1 माइनस एक्स, बचेगा x माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1। तो फाइनली हो गया ई पावर x इंटू 1 माइनस एक्स इन ब्रैकेट माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट चेक करने के अलावा और एक चीज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब इंटरवल जो दे रखा है वो देखने जाए तो -1/2 से 1 ही है दोनों से, जिसमें 0 इंक्लूडेड है। तो अगर हम f डैश 0 निकालें, क्या निकाल रहे हैं f डैश 0, तो हो जाएगा e पावर 0 इंटू 1 यानी कि 1 विच इज ग्रेटर देन 0। दैट मीन्स कि f ऑफ x इज इंक्रीजिंग एट 0, तो ऑप्शन डी कैंसिल हो जाएगा एंड ऑप्शन बी भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि f ऑफ x इज इंक्रीजिंग। अब बचता है a एंड c। a एंड c में a में सिर्फ कुछ इंटरवल है और c में पूरा r, तो c में यानी कि हम इसमें रख देते x की जगह पे -1 विच इज नॉट इन a। तो अगर x की जगह पे -1 रखते हैं तो e पावर -2
इन ब्रैकेट -2 -1 +1 विच इज लेस देन 0, क्योंकि e पावर -2 इंटू -2 तो लेस देन 0। दैट मीन्स कि x इज इक्वल्स टू -1 के पास f ऑफ x इज डिक्रीजिंग, तो ऑप्शन सी भी नहीं आएगा अब। हेंस ओनली ए इज अवर आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। f of x is polynomial in x. The second derivative of f of e power x at x is equals to 1. तो यहां पे f of x is polynomial of x, तो let y is equals to f of x, बट हमें पूछा f of e power x, में यहाँ पे f of e power x लेते और सेकेंड डेरिवेटिव पूछा, तो फर्स्ट डेरिवेटिव यानी कि y1 वो हो जाएगा f डैश e पावर x इंटू ई पावर x का वापिस e पावर x। सेकेंड डेरिवेटिव यानी कि y2 निकालते, अब u इंटू वी से करना पड़ेगा, f डैश e पावर x एज इट इज, e पावर x का e पावर x प्लस e पावर x एज इट इज, f डैश e पावर x का f डबल डैश e पावर x इंटू अगेन e पावर x का आएगा e पावर x, तो क्या हो जाता है f डैश e पावर x इंटू e पावर x प्लस e पावर x इंटू e पावर x, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा e पावर 2x एंड f डबल डैश e पावर x। तो इसमें हमें पूछा है एट x इज इक्वल्स टू 1, तो x की जगह पे हम रख देंगे 1, तो f डैश e इंटू ई प्लस ई स्क्वायर इंटू एफ डबल डैश ई। क्लियर। तो अपना आंसर हो गया डी, डी इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। द सम ऑफ सीरीज टू इंफिनिटी, इस सीरीज का सम फाइंड करना। तो हमें पता है कि जब भी नीचे 3 क्वेश्चन दे रखे हो, 1 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 4 और 3 इंटू 4 इंटू 5, ऐसे 3 क्वेश्चन दे रखे हो, मतलब 3 टर्म्स दे रखे हो सीक्वेंस से, तो क्या करेंगे ऊपर में फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का डिफरेंस लिखते हैं। जैसे कि 1 इंटू 2 इंटू 3 है, वहां पे ऊपर लिखेंगे 3 माइनस 1, 2 इंटू 3 इंटू 4 है, तो वहां पे ऊपर लिखेंगे 4 माइनस 2, फिर 3 इंटू 4 इंटू 5 है, तो वहां पे लिखेंगे 5 माइनस 3। अब यहाँ पे देखने जाए तो ऊपर जो भी लिखा है उसकी वैल्यू है 2, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई किया हूं तो डिवाइड कर देते ताकि दोनों बराबर हो जाए। अब डिनोमिनेटर सेपरेट दे देंगे, तो 3 के नीचे 1 इंटू 2 इंटू 3 यानी कि 3 के नीचे 1 इंटू 2 यानी कि 1/2, माइनस 1 के नीचे आएगा 2 इंटू 3 प्लस 4 के नीचे 2 इंटू 3 इंटू 4, दैट मीन्स 1/2 इंटू 3। सबको सेपरेट देता जा रहा हूं, जो बच रहा है वो लिख रहा हूं मैं। 5 के नीचे देंगे तो इतना बचेगा, 3 के नीचे देंगे तो इतना बचेगा, तो ये दोनों कैंसिल, ये दोनों और पीछे वाले सब कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे के साथ, तो बचेगा 1 इंटू 2, 1/2 इंटू 1/2, दैट मीन्स 1/4। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। तो ऊपर वाले में आंसर हो गया सी, 1/4। चलिए नाइन्थ नंबर में बोला ए बी सी आर इन एच पी, देन ए माइनस बी ओपन बी माइनस सी इज ऑलवेज इक्वल्स टू। तो वी नो दैट कि कभी भी 3 नंबर एचपी में दे रखे हो तो हम एज्यूम कर लेते 2 3 6 आर इन एचपी, वी नो, देन वी विल पुट 2 3 6 instead of a b and c, then what will happen, 2 minus 3 upon 3 minus 6, then we are getting minus 1 upon minus 3, that means 1/3। hence अब ऑप्शन में ए बी सी की जगह पे 2 3 6 पुट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ऑप्शन में है तो 6/2 विच इज नॉट इक्वल टू 1/3। ऑप्शन बी में रखते a/c यानी कि 2/6 विच इज इक्वल्स टू 1/3, तो ये अपना आंसर हो सकता है, होगा ऐसा नहीं। एक बार कंफर्मेशन के लिए बाकी ऑप्शन में रख देते, तो b/a दैट मीन्स 3/2 विच इज नॉट इक्वल टू 1/3। ऑप्शन डी में है a/b यानी कि 2/3 विच इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 1/3। हेंस ऑप्शन बी a/c इज अवर आंसर। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला द प्रोडक्ट ऑफ n पॉजिटिव नंबर्स इज यूनिटी, देन देयर सम इज व्हाट। तो मान लेते हैं कि a1 a2 a3 से लेके an
आर एन पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, ये जो है वो एन पॉजिटिव इंटीजर से ऐसा हमने ले लिया। नाउ बोला है कि इन सबका प्रोडक्ट 1 है, तो a1 इंटू a2 इंटू a3 से लेके an इज इक्वल्स टू 1, देन देयर सम इज, तो यहां पे हम यूज करते am इज ग्रेटर देन और इक्वल टू gm, क्योंकि सम पूछा है इसीलिए। तो इनका am निकालते हैं, n नंबर का am होगा a1 a2 a3 से लेके an डिवाइड बाय n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a1 इंटू a2 इंटू a3 से लेके an की पावर 1 बाई n। तो यहाँ पे हमने यूज किया एरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जियोमेट्रिक मीन। तो a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस अप टू प्लस an, और राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट तो दे रखा है 1, तो 1 पावर 1 बाई n हो जाएगा 1, और ये n को सामने भेज देंगे, तो इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू n। तो हमें बोला है कि देयर सम इज नेवर लेस देन n, d डायरेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये ऑलवेज n से बड़ा है, इसका मतलब लेस देन n नहीं होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। इफ द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, मतलब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है इफ ए बी सी आर इन एच ए पी, ए बी सी आर इन जी पी, ए बी सी आर इन एच पी और वॉट एवर इस बोला है। तो हम एज्यूम कर लेते हैं लेट ए बी सी आर इन ए पी, और चलो सॉल्व कर देते हैं क्योंकि लास्ट में दे रखा अल्फा इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, हेंस तो इसको हम सॉल्व कर देते हैं। चलिए तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं तो डेल्टा इज इक्वल टू ए इन ब्रैकेट 0 माइनस बी अल्फा प्लस सी का होल स्क्वायर, बी अल्फा प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस बी इंटू 0 माइनस ए अल्फा प्लस बी इंटू बी अल्फा प्लस सी प्लस ए अल्फा प्लस बी इंटू का बी इंटू बी अल्फा प्लस सी यानी कि बी स्क्वायर अल्फा प्लस बी सी माइनस ए सी अल्फा माइनस बी सी विल गेट कैंसिल। अगर इसको सिंप्लीफाई करें पूरे को ए इंटू, ओके एक चीज और कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करे कि ना करे, कर लेते हैं चलिए। ए इंटू बी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस 2bc अल्फा प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, ये हो गया ए बी अल्फा स्क्वायर, ए सी अल्फा तो माइनस ए बी सी अल्फा, बी स्क्वायर अल्फा तो हो गया माइनस बी क्यूब अल्फा, फिर बी सी तो माइनस बी स्क्वायर सी, फिर बी स्क्वायर अल्फा ए सी अल्फा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो माइनस ए बी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो माइनस ए स्क्वायर सी अल्फा स्क्वायर, फिर हो जाएगा प्लस बी क्यूब अल्फा, तो फिर हो जाएगा माइनस ए बी सी अल्फा। अब इस ए को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ मैं, तो हो जाएगा ए बी स्क्वायर अल्फा 2abc अल्फा एंड ए सी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर अल्फा कैंसिल, यहाँ पे 2abc अल्फा तो एक माइनस ए बी सी अल्फा माइनस ए बी सी अल्फा 2, तो वो तीनों भी हो गए कैंसिल। फिर कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? नहीं, तब अल्फा स्क्वायर वाले को साथ में लिखते हैं, तो वो हो जाएगा माइनस ए बी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी अल्फा स्क्वायर। अब अल्फा वाले को साथ में अल्फा बी क्यूब अल्फा कैंसिल हो जाएंगे, तो अल्फा वाला नहीं बचा, तो अब बचा कांस्टेंट में ये सी स्क्वायर है एंड बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए माइनस बी स्क्वायर सी, इतना बच रहा है। अब अगर देखने जाए तो ए अल्फा कॉमन निकल रहा है,
एंड वहां से निकल रहा है सी, तो ए सी माइनस बी स्क्वायर। यहां से कॉमन निकालते हैं पहले, माइनस ए अल्फा स्क्वायर, तो बचेगा बी स्क्वायर प्लस ए सी। यहां से कॉमन निकल रहा है सी, तो बचेगा ए सी माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर सी अल्फा माइनस ए सी अल्फा माइनस बी। इसको सिंप्लीफाई करने जाए एक सेकेंड, यहाँ पे हमने शायद एक्सपेंशन में कहीं पे मिस्टेक करी, ए इंटू 0 माइनस बी अल्फा। हाँ, ये वाला टर्म जो है वो आएगा माइनस, क्योंकि माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा माइनस, तो ये सारे टर्म्स हो गए माइनस। एक सेकंड जल्दी से हम देख लेते हैं। चलिए वापस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे माइनस ए आएगा, तो माइनस ए बी स्क्वायर अल्फा माइनस 2 ए बी सी अल्फा माइनस ए सी स्क्वायर। फिर इन सबको मल्टीप्लाई करें तो ए बी अल्फा स्क्वायर, यानी कि माइनस ए बी स्क्वायर अल्फा। मैं सिंपली मल्टीप्लाई कर रहा हूँ सबको, ठीक है। ए अल्फा इंटू सी, ए सी अल्फा, तो माइनस ए बी सी अल्फा माइनस ए बी सी अल्फा, फिर बी स्क्वायर अल्फा बी क्यूब अल्फा माइनस बी क्यूब अल्फा, फिर हो जाएगा बी सी, तो माइनस बी स्क्वायर सी। अब ये ए अल्फा प्लस बी को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ए बी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी अल्फा स्क्वायर प्लस बी क्यूब अल्फा माइनस ए बी सी अल्फा। अब जो कैंसिल हो रहा है वो कर रहे, तो बी क्यूब अल्फा विल गेट कैंसल्ड, ए बी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, तो पहले मैं अल्फा स्क्वायर वाले को लिख रहा हूं, तो यहां पे एक अल्फा स्क्वायर बचा है, माइनस ए स्क्वायर सी अल्फा स्क्वायर, ठीक है। एक यहाँ पे भी अल्फा स्क्वायर आएगा, ए बी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, तो वो भी लिख रहा हूँ माइनस ए बी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, ठीक है। ये अल्फा स्क्वायर वाले बचे। फिर तो अल्फा स्क्वायर वाले को लिख लिया आप। अब अल्फा वाले लिखे, तो अल्फा वाले है एक है ये माइनस 2 ए बी सी अल्फा माइनस ए बी सी अल्फा माइनस ए बी सी अल्फा, तो वो हो जाएंगे माइनस 4 ए बी सी अल्फा। और अब कांस्टेंट टर्म देखे तो माइनस ए सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी, ठीक है। तो अब देखने जाए तो इसको फैक्टराइज करना थोड़ा सा, एक काम करते हैं, अब इसमें करते एबीसी की वैल्यू पुट करते, एपी जीपी एचपी एजीपी, राइट। तो पहले तो ले लेते हैं 1 2 3 इजीएस्ट एपी वाले, ए बी सी ले लेते हैं 1 2 3। तो क्या होता है देखते हैं, तो मैं अपने हिसाब से 1 2 3 जल्दी से पुट कर दे रहा हूं। तो 1 इंटू 3 माइनस 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर वाला जीरो कभी नहीं होगा, मतलब कि ये कुछ ना कुछ तो बचेगा, तो ये नहीं आएगा।
फिर ए बी सी जीपी वाला ले रहा हूँ, तो 1 to 4 इजीएस्ट। तो 1 to 4 के लिए 1 to 4 के लिए इसमें हमें चेक करना ही पड़ेगा पूरा, लाइक इसको अगर फैक्टराइज करें तो बी स्क्वायर ए अल्फा स्क्वायर ए बी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर एंड ओके, एक और गलती करी है हमने, ये बी वाला जो है उसको लेके ये एक्सपांड किया, उसमें इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस करके इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा, तो यहाँ पे बीच में ये वाली साइन हो जाएगी प्लस, जो हमने कर दी है माइनस। रुकिए, करते ही ये पूरा कंप्लीट ही करते हैं अब इसको। चलिए फटाक से कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे करता हूँ कि एबीसी की जगह पे 1 to 3 और एपीजीपी एचपी लेके भी चलता हूँ। आई नो कि यहाँ पे ये जीपी में, तो मैं डायरेक्ट जीपी में लेके तुम लोग को दिखा देता हूँ। तुम लोग एपी के लिए 1 to 3 करके देख सकते हो, एचपी के लिए 2 3 6 एंड जीपी के लिए 1 to 4। ठीक है, मैं 1 to 4 करके जल्दी से दिखा देता हूँ अभी। ठीक है, तो 1 बी इज ए 2, उसमें हमने प्लस की जगह पे माइनस कर दिया था एक्सपांशन में बी वाला, इसीलिए, बाकी तो वो ठीक ही था। और ए अल्फा प्लस बी यानी कि अल्फा प्लस 2 बी सी 2 4 बी अल्फा प्लस सी बी अल्फा प्लस सी यानी कि 2 अल्फा प्लस 4। फिर ए अल्फा प्लस बी यानी कि अल्फा प्लस 2 बी अल्फा प्लस सी यानी कि 2 अल्फा प्लस 4 और 0। तो अगर देखने जाए तो ये दोनों जो है वो एक सेकंड में से अगर 2 कॉमन निकाल ले, सेकंड रो R2 में से अगर 2 कॉमन निकाले यानी कि 1/2, तो वो रो बन जाएगी 1 2 अल्फा प्लस 2 विच इज इक्वल्स टू R1। तो R1 इज इक्वल्स टू R2 बन जाएगा, राइट। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाएगी डायरेक्ट 0, हेंस बी इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। A1 A2 A3 से लेके A आर इन एच पी, देन वैल्यू ऑफ दिस फाइंड करना है। तो हम इसमें एज्यूम ही कर लेंगे n इज इक्वल्स टू 3 और 3 नंबर जी एच पी में, तो 2 3 6 आर बेस्ट। तो अब हमें जो फाइंड करना होगा वो सिर्फ यहां तक ही होगा, यानी कि 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 6 विच इज 2 3 ज़ा 6 प्लस 6 3 ज़ा 18 यानी कि 24। ठीक है, और ऑप्शन में रख देते हैं n की जगह पे 3, तो ऑप्शन ए में रखे तो 3 माइनस 1 इंटू 2 इंटू 6 यानी कि 12 12 2 ज़ा 24। तो दिस कैन बी अवर आंसर, इट इज नॉट अवर आंसर बट इट कैन बी। अब ऑप्शन बी में रखते 3 इंटू 2 इंटू 6 6 2 ज़ा 12 3 ज़ा 36, तो ये तो अपना आंसर है ही नहीं। सी में पुट करते n/2 यानी कि 3/2 इंटू A1 प्लस A2 यानी कि 2 इंटू 6, तो 6 से 2 ज़ा 6 प्लस 2 8 8 3 ज़ा 24/2 12, तो ये भी अपना आंसर नहीं है। डी में रखते हैं n/2 यानी कि 3/2 A1 माइनस एस एन यानी कि 2 माइनस 6 2 माइनस 6 माइनस 4, तो ये हो जाएगा माइनस 4 तो माइनस 6, तो ये भी अपना आंसर नहीं है, तो अवर आंसर इज ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स।
तो सम ऑफ एन टर्म फाइंड करने का सबसे इजीएस्ट वे कि एन इज इक्वल्स टू 1 पुट करो तो फर्स्ट टर्म का सम यानी कि सम आना चाहिए 1। फिर अगर एन इज इक्वल्स टू 1 रखने से 1 एक से ज्यादा में आ रहा है तो फिर एन इज इक्वल्स टू 2 रखेंगे, और एन इज इक्वल्स टू 2 रखने से सम कितना आना चाहिए 6। तो चलिए रखते, एन इज इक्वल्स टू 1 पहले पुट करें तो 1 प्लस 4 5 माइनस 3, तो ए में 1 आ रहा है, 1 रखने से बी में भी 1 आ रहा है, 1 रखने से 1 प्लस 3 3/3 सी में भी 1 आ रहा है, और 1 रखने से डी में भी 1 आ रहा है। क्या बात है। तो फिर n इज इक्वल्स टू 2 रखना पड़ेगा, ये 1 रखने से इतना मिला। अब n इज इक्वल्स टू 2 रखते तो फर्स्ट में 4 प्लस 4 टू 8 12 12 माइनस 2 10 10/3, तो ऑप्शन ए में 10/3 आ रहा है, विच इज नॉट अवर आंसर। ऑप्शन बी में अगर n की जगह पे 2 रखे तो 2 का स्क्वायर 4 4 प्लस 2 6 6 माइनस 1 5, तो बी में 5 आ रहा है, इसका मतलब ये भी अपना आंसर नहीं है। सी में n की जगह पे 2 रखते तो 2 का स्क्वायर 4 4 प्लस 6 10 10 माइनस 1 9 9/3 3 3 इंटू 2 6, सी में 6 आ रहा है, दैट मीन्स कि इट कैन बी अवर आंसर। डी में n की जगह पे 2 पुट करते तो 4 4 प्लस 6 9 9 माइनस 4 प्लस 6 10 10 माइनस 1 9 9/3 3, तो इसमें भी 6 नहीं आ रहा, तो सी ही अपना आंसर होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। 6 arithmetic means are inserted between 1 and 9/2, find fourth arithmetic mean। चलिए देखते हैं। Let 6 arithmetic means are a1 a2 a3 a4 a5 a6 and 9/2, तो ये सब जो है वो एपी में हो गया। हमें फाइंड करना है फोर्थ एरिथमेटिक मीन। फोर्थ जो है वो एक्चुअली में फिफ्थ टर्म होगा एपी का, फिफ्थ टर्म यानी कि a प्लस 4d। तो d फाइंड करते हैं, d का फॉर्मूला पता है, b माइनस ए अपॉन n प्लस 1 यानी कि 6 प्लस 1 7, तो 9/2 माइनस 1 7/2 अपॉन 7 यानी कि 1/2, तो 1 प्लस 4 इंटू 1/2, 4 इंटू 1/2 यानी कि 2, तो 1 प्लस 2 3, so 3 is our answer, hence D is our answer। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। The radius of cylinder is of maximum volume which can be inscribed a sphere of a radius r। क्या बोला, एक स्फीयर है, उसके अंदर हम क्या इंसर्ट करें, तो सिलेंडर इंसर्ट कर रहे हैं। A cylinder is inscribed in a sphere of radius r। स्फीयर की रेडियस जो है वो कितनी है r, एंड मैक्सिमम वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को मैक्सिमम करना है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही बार हमने सोल्व किया, याद ही रखने के लिए बोला, तो इसमें निकालोगे तो r मिलेगा √2/3r बाय डिफॉल्ट। 2-3 बार हमने ये क्वेश्चन सोल्व किया हुआ है क्लासरूम, ठीक है। तो आंसर विल बी बी। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिक्सटीन नंबर में क्या बोला था, एडजेसेंट साइड ऑफ ए रेक्टेंगल विद गिवन पेरीमीटर इज 100 सेंटीमीटर एंड एनक्लोजिंग मैक्सिमम एरिया। एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल बोला है, उसकी एडजेसेंट साइड्स फाइंड करनी। तो मान लेते ये रेक्टेंगल विथ एडजेसेंट साइड्स आर एक्स एंड वाई। रेक्टेंगल एंड गिवन पेरीमीटर, पेरीमीटर होगी 2x प्लस 2y विच इज इक्वल्स टू 100, तो x प्लस y इज इक्वल्स टू 50। ठीक है, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू दे रखा है 50, एंड एनक्लोजिंग मैक्सिमम एरिया, तो एरिया होता है इसका x इंटू वाई, तो इसको हमें करना है मैक्सिमम।
तो एक हिंट दे रहा हूं मैं यहाँ पे कि जब भी जो वेरिएबल दे रखे हो उसमें हमें रिलेशन दे रखा हो एक्स एंड वाई के बीच का, एंड जिसको हमें मैक्सिमम या मिनिमम करना हो वो रिलेशन, उन दोनों में अगर x की जगह पे y एंड y की जगह पे x रखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब कि वही का वही मिलता है, तो ऐसे वाले क्वेश्चन में जब x इज इक्वल्स टू वाई, मतलब कि जो दो वेरिएबल हो गए उसकी वैल्यू अगर इक्वल है तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज मिनिमम भी तभी होगा और मैक्सिमम भी तभी होगा। अगर मिनिमम करने के लिए बोला है तो मिनिमम होगा तब, और मैक्सिमम पूछा है तो मैक्सिमम होगा। तो x इज इक्वल्स टू वाई होगा, तो x प्लस वाई 50 है, तो x इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू कितना होगा 25। तो सी इज अवर आंसर। क्लियर? कोई भी क्वेश्चन हो उसमें देख लेना, ऐसे ही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 17 नंबर में, द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ दिस इन इंटरवल 0,9। तो एफ ऑफ एक्स दे रखा है एक्स क्यूब माइनस 18x² प्लस 96x। एफ डैश एक्स निकालते हैं तो 3x² माइनस 36x प्लस 96। 3 कॉमन निकालते हैं x² माइनस 12x प्लस 32। तो 32 को ऐसे पार्ट करो कि -12 आए, तो 8 4 जा तो होगा x माइनस 4 x माइनस 8। तो क्रिटिकल पॉइंट होगा x इज इक्वल्स टू 4 एंड 8। फिर निकालेंगे f डबल डैश x, f डबल डैश x हो जाएगा 6x माइनस 36। f डबल डैश 4 जो है 6 4 जा 24 नेगेटिव हो रहा है। f डबल डैश 8 जो है 6 6 जा 48 पॉजिटिव हो रहा है। हमें फाइंड करना है मिनिमम, तो मिनिमम होगा x इज इक्वल्स टू 4 पे, मैक्सिमम मिनिमम होगा x इज इक्वल्स टू 8 पे एंड मैक्सिमम होगा x इज इक्वल्स टू 4 पे। ये मिनिमम वैल्यू यहाँ पे मिलेगी, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो x इज इक्वल्स टू 8 अगर तुम लोग इसमें पुट कर रहे हो तो मिलेगा 128 एंड x इज इक्वल्स टू 4 पुट कर रहे हो तो 1 मिलेगा 160। तो 160 जो है वो मैक्सिमम वैल्यू है, 128 जो है वो मिनिमम वैल्यू है। हेंस आवर आंसर इज सी। क्लियर? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x³ minus 9ax² plus 12a² x plus 1 where a greater than 0 attains its maximum value, maximum and minimum at p and q respectively, such that p² is equals to q, then a is equals to what? तो इसका मतलब ये है कि x is equals to p के पास एंड x is equals to q के पास f डैश x 0 होगा। क्या 0 होगा? f डैश x। तो सबसे पहले f डैश x निकालते हैं। चलिए f डैश x होगा 6x का स्क्वायर माइनस 18ax प्लस 12a² और 6 कॉमन निकालेंगे तो बचेगा x² माइनस 3ax प्लस 2a² और इसको फैक्टराइज करें तो x माइनस 2ax माइनस ax प्लस 2a² x² आएगा यहाँ। तो ये बचेगा x माइनस 2a एंड x माइनस a। तो x इज इक्वल्स टू 2a और x इज इक्वल्स टू a। दो क्रिटिकल पॉइंट मिले जिसमें से एक p की वैल्यू होगी एंड एक q की वैल्यू होगी। तो p जो है वो मैक्सिमम वाला पॉइंट है एंड q जो है वो मिनिमम वाला पॉइंट है। तो f डबल डैश x अगर निकाले तो वो होगा 6 इंटू 2x माइनस 3a। तो इसमें अगर x की जगह पे a पुट कर रहे तो वो नेगेटिव मिल रहा है,
और नेगेटिव मिल रहा है, दैट मीन्स कि वो मैक्सिमम वाला पॉइंट है, एंड 2a जो है वो मिनिमम वाला पॉइंट है। तो p मैक्सिमम वाला था तो p हो जाएगा a, q हो जाएगा 2a। अब क्वेश्चन में रख देते हैं पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू दे रखा है, यानी कि ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a, देन a इज इक्वल्स टू 0 और a इज इक्वल्स टू 2, बट अपने पास ऑप्शन में है a इज इक्वल्स टू 2, हेंस सी इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। इफ y इज इक्वल्स टू a log x प्लस b x स्क्वायर प्लस x हैज इट्स extremum value at x is equals to 1 and x is equals to 2, then a comma b is equals to 1। तो इसका मतलब f dash x जो है वो x is equals to 1 and x is equals to 2 के पास 0 हो रहा है, तो f dash x में निकल रहा हूँ a by x प्लस 2bx प्लस 1। अब इसमें x की जगह पे 1 रखे तो मिलेगा a प्लस 2b प्लस 1, वो होगा 0। x की जगह पे 2 पुट करते तो वो मिलेगा a बाई 2 प्लस 4b प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे एलसीएम लेते हैं तो a प्लस 8b प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इसमें मैं फर्स्ट इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, माइनस 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 a कैंसल, 8b माइनस 2b 6b प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो b मिला माइनस 1 बाई 6, जो एक ही ऑप्शन में है तो a निकाले ही क्यों, ठीक है ना। तो डी इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। यहां पे बोला है द इंटरवल इन विच द फंक्शन एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर माइनस एक्स इज नॉन डिक्रीजिंग, ये नॉन डिक्रीजिंग होना चाहिए। तो पहले एफ ऑफ एक्स ले लेते, एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर माइनस एक्स, एफ डेस एक्स निकाल दे, एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर माइनस एक्स का ई पावर माइनस एक्स इंटू माइनस 1 प्लस ई पावर माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का 2x, दोनों में से ई पावर माइनस एक्स कॉमन निकालते, बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तो नॉन डिक्रीजिंग बोला है, तो नॉन डिक्रीजिंग का मतलब क्या है कि इंक्रीज ही होना चाहिए और डिक्रीज नहीं होना चाहिए, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू लेंगे 0। तो ई पावर माइनस एक्स तो कभी नहीं हो सकता 0, तो उसको 0 के पास भेज देते, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, माइनस एक्स कॉमन निकालते तो x माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, दैट मीन्स कि x इंटू एक्स माइनस 2 लेस देन और इक्वल टू 0, तो x माइनस 0 इंटू एक्स माइनस 2 लेस देन और इक्वल टू 0। तो यहां से वेवी कर्व से तुम लोग को मिलेगा 0 to 2, हेंस b इज अवर आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। द लेंथ ऑफ सब टेंजेंट टू द कर्व एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू a पावर 4, मैं दे रखा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू a पावर 4, और सब टेंजेंट की लेंथ होती है y अपॉन dy बाई डी एक्स, कोई भी पॉइंट के पास। तो सबसे पहले dy बाई डी एक्स निकाल लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर एज इट इज वाई स्क्वायर का 2y dy बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज एक्स का 2x इज इक्वल्स टू 0। तो dy बाई डी एक्स तुम लोग को यहाँ से मिलेगा माइनस 2x वाई स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर वाई, दैट मीन्स की माइनस वाई बाई एक्स। तो जो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट फाइंड करने उसमें पुट कर देते तो माइनस वाई बाई एक्स, तो ये मिलेगा माइनस एक्स, और एक्स कोऑर्डिनेट क्या है माइनस है, तो माइनस ऑफ माइनस है विच इज इक्वल्स टू a, तो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट हो जाएगा a। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ाते हैं। The sum of intercept on coordinate axis made by a tangent to the curve, तो इसके कोई भी पॉइंट के पास, जनरल पॉइंट के पास टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करते हैं और उसमें सम ऑफ इंटरसेप्ट पूछा है, ठीक है, एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट का सम। तो पहले तो dy बाई डी एक्स निकालते हैं, तो रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, फिर रूट वाई का 1/2 रूट वाई dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0।
तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स मिलेगा माइनस अंडर रूट वाई बाई एक्स। ये हमें मिला स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालते, 8.y1 x1 कोमा y1, इस पे एक पॉइंट है x1 कोमा y1 ऐसा मान लेते, और उस पॉइंट के पास स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा अंडर रूट माइनस अंडर रूट y1 बाई x1, राइट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m यानी कि स्लोप माइनस अंडर रूट y1 अपॉन x1 इन ब्रैकेट x माइनस x1, राइट। x1 को लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई कर देते, तो y अंडर रूट x1 माइनस y1 अंडर रूट x1 इज इक्वल्स टू माइनस x अंडर रूट y1 प्लस x1 अंडर रूट y1। तो x अंडर रूट y1 को लेफ्ट साइड ले लेते प्लस y अंडर रूट x1, और जो कांस्टेंट है उसको सामने भेज देते, तो अंडर रूट y1 इंटू x1 प्लस y1 अंडर रूट x1, राइट हैंड साइड से अंडर रूट x1 एंड अंडर रूट y1 कॉमन निकालते हैं, तो बचेगा रूट x1 प्लस रूट y1, और उन दोनों को लेफ्ट साइड भेज देते हैं। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, बन जाएगा x अपॉन अंडर रूट x1 प्लस y अपॉन अंडर रूट y1 इज इक्वल्स टू रूट x1 प्लस रूट y1। ये हमें जो मिला है वो है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, और रूट x1 प्लस रूट y1 को k बोल देते हैं, और k को लेफ्ट साइड ले लेते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि इसको हम थोड़ी देर के लिए k बोल देते, तो k को लेफ्ट साइड डिवाइड कर दे तो ये आ जाएगा, राइट। तो ये जो है वो अपना x इंटरसेप्ट बन जाएगा, और ये जो है वो अपना y इंटरसेप्ट बन जाएगा। तो हम x प्लस वाई का सम फाइंड करना, यानी कि k अंडर रूट x1 प्लस k अंडर रूट y1, तो k कॉमन निकाल लेते, तो बचेगा रूट x1 प्लस रूट y1, राइट। अब k की वैल्यू क्या है, रूट x1 प्लस रूट y1, तो k इंटू रूट x1 प्लस रूट y1 हो जाएगा रूट x1 प्लस रूट y1 का होल स्क्वायर। नाउ x1 कोमा y1 इज ऑन द कर्व, तो ये जो x1 कोमा y1 कर्व पे है वहां से अंडर रूट x1 प्लस अंडर रूट y1 मिलेगा रूट a, तो रूट a का होल स्क्वायर यानी कि a। तो सम ऑफ इंटरसेप्ट क्या मिला, a, तो हेंस a इज अवर आंसर। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है, द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम 0,0 टू द टेंजेंट ओवन टू द कर्व y square is equals to 4 in bracket x plus 2 at point 2,4। ओरिजिन से टेंजेंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो पहले तो 2,4 के पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करना पड़ेगा, राइट। तो सबसे पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो y स्क्वायर का 2y y1 इज इक्वल्स टू 4x प्लस 2 का 4, तो y1 यानी कि dy बाई डी एक्स मिलेगा हमें 2 बाई y, और एक पॉइंट चाहिए 2,4, तो dy बाई डी एक्स एट 2,4, तो इसमें एक y की जगह पे 4 रख देता, 2/4 यानी कि 1/2, तो ये हमें मिला स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालते हैं, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ टेंजेंट इन ब्रैकेट x माइनस x1, तो 2y माइनस 8 इज इक्वल्स टू x माइनस 2, दैट मीन्स कि x माइनस 2y प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब ओरिजिन से हमें परपेंडिकुलर की लेंथ फाइंड करनी है, तो पुट रूट से 0 माइनस 0 प्लस 6 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 4, तो 6 बाई रूट 5 इज अवर आंसर। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है हमें, द एंगल बिटवीन द कर्व्स y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x एंड x स्क्वायर इज इक्वल्स टू y एट 1,1। डायरेक्ट बोला है कि एट 1,1, तो इसका मतलब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ही, तो दोनों के स्लोप निकाल लेते हैं 1,1 के पास टेंजेंट के, तो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x यानी कि फर्स्ट कर्व है 2y dy बाई डी एक्स के बराबर 1,
तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1/2y, और एट 1,1 रखे तो उसको m1 बोल दे रहा हूँ, विच इज 1/2। नाउ दूसरा कर्व है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई, तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करें तो 2x इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स। दूसरा कर्व है उसके स्लोप को बोल दे रहा हूँ m2, तो 2 इंटू 1 2, तो m2 मिला 2। नाउ वी नो दैट की एंगल बिटवीन टू कर्व्स tan थीटा इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। तो न्यूमरेटर में मिल रहा है -3/2, मोड है तो सिर्फ प्लस ही लिख रहा हूँ, और नीचे मिल रहा है 2, तो हो गया 3/4। tan theta is equals to 3/4, then theta is equals to tan inverse 3/4. Hence this is our answer, option number B, tan inverse 3/4. नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y is equals to this at the point where it crosses y axis। ये जहां पे y एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, मतलब कि जहां पे x 0 होगा, x 0 रख दे इक्वेशन में तो y मिल रहा है b। तो 0,b पॉइंट के पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी कि dy बाई डी एक्स निकाल दें। तो dy बाई डी एक्स इसका होगा b इंटू ई पावर माइनस एक्स बाई ए इंटू -1/a, दैट मीन्स -b/a इंटू ई पावर माइनस एक्स बाई ए, और इसमें x की जगह पे 0 रख देते तो dy बाई डी एक्स यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 0,b मिलेगा -b/a। ये स्लोप मिल गया एंड पॉइंट तो है ही 0,b, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 इज इक्वल्स टू -b/a इंटू एक्स माइनस x1। तो इसमें y1 की जगह पे रख देते b, -b/a, x1 0 है तो सिर्फ x, तो ay माइनस ab इज इक्वल्स टू -bx। तो ये हो जाएगा, bx को लेफ्ट साइड ले लो, bx प्लस ay, ab को राइट साइड भेज दो तो इज इक्वल्स टू ab, ab को लेफ्ट साइड नीचे भेज दो तो x/a प्लस y/b इज इक्वल्स टू 1, तो x/a प्लस y/b इज इक्वल्स टू 1। तो डी इज अवर आंसर। क्लियर? चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन में।